तो समाजवादी के लोगों ने गुंडई के बल पर, सत्ता शासन के बल पर दरोगा को भेज के, सीओ को भेज के, डरा के, धमका के, पकड़वा के वोट ले लिया था। इनकी सरकार गई, भाजपा की सरकार आई तो भाजपा के लोगों ने भी वही किया, सब तख्ता पलट किया। दैनिक विस्तार में आपका स्वागत है सर। उत्तर भारतीय महासंघ के प्रेसिडेंट करीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में। आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं जी। आज आपके ऑफिस पर जिला सिद्धार्थनगर के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और अध्यक्ष सुहेल काजी साहब मौजूद हैं और आप इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो ये जो गुफ्तगू आप लोगों की हो रही है, कुछ खास रणनीति पर हो रही है, राजनीति को लेकर के, या फिर ऐसे जो है दोस्ती और व्यवहार और गांव गिराव के हिसाब से? कुछ तो हम लोग गांव गिराव के, एक तो ये भी मोहब्बत है, दूसरी बात बस बहुत करीब है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन होने वाला है, जिसे प्रधानी कहा जाता है, वो भी करीब है। तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारे सीनियर हैं, हमारे ज़िले से, हमारे घर से, हमारे गांव से, तो जाहिर सी बात है जब बम्बई है तो मुलाकात होगी। और दूसरी बात, अगर हम बैठेंगे तो पिक्चर की तो बात करेंगे, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल ही बात करेंगे। दूसरा सवाल ये कि जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं और पिछली बार आपके इसी मैदान में आफ्ताब आलम आए थे, जो सांसद का इलेक्शन लड़े थे उत्तर प्रदेश से, डुमरियागंज क्षेत्र से, और ये भाई साहब भी डुमरियागंज क्षेत्र से ही हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के, वो बसपा के थे। तो कहीं कहना मतलब ये है कि जो भी ज़िले के लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या हर पार्टी के लोगों को आप सपोर्ट करते हैं वहाँ पर? जी, ये मेरी मोहब्बत है। दूसरी बात, मैं उत्तर भारतीय महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मैं एक सामाजिक आदमी, सोशल आदमी हूँ। आप भी इसी शहर से, आप पत्रकार, बाद में आप इसी शहर से, मेरे ज़िले से, आप मेरे विचारों से, मेरे काम से आप सहमत है। आप देखते होंगे कि मैं काम क्या करता हूँ। पॉलिटिक्स को मैं बाजू में रख के मैं सोशल एक आदमी हूँ। नहीं, आप एनसीपी पार्टी में किसी पद पर हैं? जी, मैं पोस्ट पे हूँ। जी, मैं पोस्ट पे हूँ। लेकिन जो मैंने सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया जी। कि इससे पहले बसपा के जो आफ्ताब आलम सांसद का इलेक्शन लड़े थे जी, वो आए थे, तो इसमें एक भव्य प्रोग्राम इसी मैदान में आपके किया गया था जी। और आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आपके साथ बैठे हुए हैं, वो भी नगर पंचायत और जिला और ग्राम पंचायत की और जिला पंचायत की चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आप उस बार बसपा को सपोर्ट किए थे, इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को हराने के लिए चाहे जिससे हाथ मिलाना पड़े, मेरी पूरी सोच और मेरी पूरी मेहनत रहेगी। मैं हर उस आदमी से हाथ मिलाऊंगा जो बीजेपी के खिलाफ है। अगर बीजेपी के खिलाफ यहीं पे कांग्रेस पार्टी के अलावा सपा पार्टी के नेता भी आकर के, जैसे जमील सिद्दीकी वगैरह हो गए, जो और कुछ भी है वहाँ के, यादव जी हैं, ऐसे लोग आकर के आपको मिलते हैं, तो क्या उनसे भी हाथ मिलाएंगे? जी, उनसे भी हाथ में मिलाऊंगा। सपोर्ट किसको करेंगे? उनसे भी मैं हाथ मिलाऊंगा। देखिए, हर इलाके में, मैं आपको फिर से बताऊं कि हर इलाके में जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, हर इलेक्शन में एक मजबूत आदमी होता है। ठीक है, लड़ने को तो 20-20 लोग एक एक वार्ड में लड़ते हैं, लेकिन हर इलाके में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी कमान जाती हुई दिखती है। और जिसकी कमान जाती हुई दिखेगी, जीतती हुई दिखेगी, वो किसी भी पार्टी से हो, बस बीजेपी के खिलाफत में हो, बड़ी ताकत के साथ में उस पार्टी के साथ खड़े रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल से बात करते हुए। लेकिन आपके बारे में मैं बता दूँ, ये काजी साहब, इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में गरीबों की हद से ज़्यादा मेहनत करके मदद की है। यानी ये समझ लीजिए कि कोरोना के डर से जो अच्छे लोग अपने घरों से निकलना दूर की बात, किसी से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर भाई साहब ने यहाँ से लेकर के नासिक तक चल के, यहाँ से लेके गांव तक चल के, और यहाँ के गांव गिराव के लोगों को राशन पानी वगैरह बांटा है। इनका सामाजिक काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, तो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पर आप राजनीतिक लोग और जनता जवाब देगी, और किस तरह से क्या है वो कमेंट में आपको पता चल जाएगा। तो मैं आप सवाल करूँगा काजी साहब से। काजी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के जी। आप मुंबई में आए हैं, आप रणनीति के हिसाब से आए हैं या घूमने के हिसाब से? देखिए, हम लोगों के पास अब समय, काम ज़्यादा है, समय बहुत कम, तो ये फुर्सत ही नहीं है कि हम घूमने कहीं जाएं। हम यहाँ एक रणनीति के तहत आए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव 2-1 महीने में होने जा रहे हैं, और आप सारे लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से मुंबई में और मुंबई के उपनगरों में उत्तर भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ रहती है, और हमारे सिद्धार्थनगर ज़िले के तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं। ये लोग यहाँ बैठ के ही वहाँ के चुनाव को प्रभावित करते हैं। किस चुनाव की बात करें? नगर पंचायत? हम अभी पंचायत के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अगर मुंबई के लोगों की दुआएं नहीं रहती हैं तो
कामयाबी मिलना थोड़ा मुश्किल होती है। तो हम जो महाराष्ट्र में मुंबई में आए हैं, हम पंचायत चुनाव के नज़रिए से आए हैं। जो हमारे ज़िले के लोग हैं, जैसे आपने देखा, मैं इस वक्त अपने उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष जो हमारे ही सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं करीम भाई, इनके ऑफिस में बैठा हूँ। इनसे भी मैं मदद की दरख्वास्त कर रहा था। आपके आने के पहले हम लोगों की ज़िले की राजनीति पे एक चर्चा हो रही थी। क्या उम्मीद है आपको करीम खान साहब से? मुझे, जैसा कि मुश्ताक भाई हमारे दोस्त हैं, इन्हीं के ज़रिए मैं करीम साहब तक पहुंचा। करीम भाई की जो एक सोच है, एक्टिव सोच है, तो उस सोच के तहत मुझे पूरी उम्मीद है। करीम भाई की भी सोच है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, रोक सकता है, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस दल का हो, करीम भाई का समर्थन उसी के साथ रहेगा। तो सिद्धार्थनगर में भाजपा से सीधा हम लड़ रहे हैं। भाजपा के जुल्म का जवाब सिर्फ हम दे रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, लॉकडाउन में अगर करीम भाई ने यहाँ बैठ के काम किया है, तो लॉकडाउन में हमारी पार्टी ने और सिद्धार्थनगर में हमने भी बेशुमार काम किया। लेकिन नगर पंचायत की चुनाव में आपको कितना उम्मीद है कि आपके कितने कैंडिडेट जो है निकल के आ सकते हैं? तो 48 में से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 50+ सीटें जीत कर आएँ। हमारी पूरी कोशिश। अभी तक तो हम विगत 3-4 चुनावों से सारे सीटों पे उम्मीदवार नहीं दे पाते। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख की जो सीट होती है उसको बीडीसी वोट करते हैं। उसको बीडीसी वोट करता है। पिछली बार देखा गया कि बीडीसी लोग को हाईजेक करके ब्लॉक प्रमुख को वोट दिलाने के लिए हाईजेक कर लिया गया था। क्या इस बार भी ऐसे हाईजेक किया जाएगा बीडीसी लोग को? पिछली बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव हुआ था, तो समाजवादी के लोगों ने गुंडई के बल पर, सत्ता शासन के बल पर दरोगा को भेज के, सीओ को भेज के, डरा के, धमका के, पकड़वा के वोट ले लिया था। इनकी सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा के लोगों ने भी वही किया, सब तख्ता पलट किया। लेकिन जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होना है, एक जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में 50,000 वोटर होते हैं, तो हर वोटर को धमका नहीं पाएंगे। पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे, उसमें जनता चुनाव करेगी, तो उसमें जिनका बहुमत होगा उनका उस पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। लेकिन जब बीडीसी का चुनाव होगा, जैसे आपने कहा ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला, उसमें बीडीसी का भी चुनाव आने वाला है। हाँ। तो बीडीसी लोग ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं जी। तो ब्लॉक प्रमुख को बनाने के लिए बीडीसी लोग को पिछली बार हाईजेक कर लिया गया था। जैसा कि आपने बताया, समाजवादी की सरकार थी, उन लोगों ने अपनी सत्ता के जोर पे, दम पे कर लिया था। तो इस बार बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी नहीं करेगी ये सरकार? नहीं, बीजेपी ने भी किया। जब सरकार उनकी 2017 में चली गई, तो जितने ब्लॉक प्रमुख थे, हर जगह अविश्वास प्रस्ताव ला के और गुंडई के बल पर, सत्ता शासन के बल पे लगभग 90% ब्लॉकों पे इन लोगों ने कब्जा किया, अपने भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनाए। लेकिन इस बार हम मुत्तहिद होकर, ज़रूरत पड़ी तो सपा बसपा को भी साथ लेके, उनके साथ चल के हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या ना हो पाए और निष्पक्ष चुनाव हो, जिसको बीडीसी लोग बहुमत से जिसको चुने वही ब्लॉक प्रमुख। एक तरफ आपका कहना है कि पिछली सरकार जब सपा की थी, वो गुंडई के बल पे पैसा दे करके सीओ और दरोगा को, और उन्होंने हाईजेक कर लिया। हाँ? और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि फिर उनका आप साथ लेकर के ये काम करेंगे, तो क्या लगता है? इसलिए कि वही काम तो भाजपा करेगी ना, तो अब सपा की भी मजबूरी है, बगैर हमारे सपा भी नहीं कुछ कर पाएगी। अब तो तीनों सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होके ये कोशिश होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो, जिसको क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको चुने वही ब्लॉक प्रमुख हो। अच्छा, जो जिला पंचायत का होगा वो पार्टी के बेस पे होगा। हाँ। लेकिन जो नगर पंचायत का होगा वो भी पार्टी के बेस पे होगा चुनाव? देखिए, जिला पंचायत में पार्टी का समर्थन होता है, सिंबल नहीं अलाट होता है। नगर पंचायत और नगर पालिका में सिंबल पे चुनाव होता है, तो वो चुनाव तो विधानसभा चुनाव के बाद है। पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, बीडीसी का चुनाव होगा और ग्राम प्रधानों का चुनाव होगा। प्रधानों का सिंबल से होता है? नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पंचायती राज में कोई एक्ट नहीं है सिंबल पे चुनाव होने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपके साथ बैठे हुए हैं कमालुद्दीन नदवी साहब, जो एक स्कूल के अच्छे संस्थापक हैं, और इनसे भी इस पॉलिटिकल बेस पे आपके साथ जो चर्चा हुई कुछ बात करना चाहूँगा। कमालुद्दीन नदवी साहब, चौधरी साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत पॉलिटिकल में आप भी महारत रखते हैं, क्योंकि आपके ख़ानदान के लोग एमएलए रह चुके हैं सपा पार्टी से उत्तर प्रदेश में। जी जी। तो आपका क्या विचारधारा है इस वक्त हमारे ज़िले के अध्यक्ष काजी सोहेल साहब के बातों से, और उनसे मिल करके आपकी विचारधारा क्या है कि किस तरह से रणनीति की जा सकती है? सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अब्दुल्ला भाई साहब, आपने मुझे चंद बातें कहने का मौका दिया। मैं ज़िला बलरामपुर का रहने वाला हूं और मैं समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हूं और पद पे भी वहां पे बूथ अध्यक्ष भी हूं, और हमारे
मामू लगते हैं अब्दुल मसूद साहब 20 साल से समाजवादी में हैं, 2 बार विधायक रहे। मुझे जो है एतराज़ है सोहेल साहब की बातों पे। जैसे उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गुंडई के बल पे जो उन्होंने हासिल किया, जिला अध्यक्ष थी और ये सब, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं काउंटिंग में मौजूद रहा उस वक्त। हमारे ससुर साजिद खान साहब चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायती सदस्य, मैं काउंटिंग करा रहा था। मैं जानता हूं, जहां तक मैं अपनी ज़िंदगी में, जहां तक मेरी 40 साल के करीब उम्र होने वाली है, मैं कई चुनाव मैंने देखा, काउंटिंग भी कराया। सारी सरकारें अपने सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही साफ सुथरा उन्होंने चुनाव कराया। प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक बात बहुत अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी से हराने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम समाजवादी का सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से। समाजवादी का सपोर्ट की बात है तो पिछले इलेक्शन में जैसे एमएलए का हुआ और सांसद का हुआ तो दोनों मिल करके ही लड़े थे, समर्थन करके एक दूसरे के समर्थन में ही लड़े थे ना। जी, वो लोकसभा का चुनाव, वो विधानसभा का चुनाव पिछली बार लड़े, लेकिन इस बार गठबंधन हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ नेता कांग्रेस में, हर पार्टी में कुछ अनासिर रहते हैं, ऐसे कांग्रेस में मौजूद थे। 12 सीटों पे उन्होंने चुनाव हरवा दिया बी फॉर्म सिंबल देके। जब हमारा और आपका गठबंधन है तो आप डबल कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते हैं, जब हमारा कैंडिडेट वहाँ से घोषित है। यही वजह है कि हम तुलसीपुर विधानसभा हमारे मामू अब्दुल मसूद खान साहब मौजूदा विधायक थे, समाजवादी के कैंडिडेट थे और अच्छी लहर थी, चुनाव जीतने के उसमें थे। लेकिन राज बब्बर साहब, माननीय राज बब्बर साहब, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने दोस्ताना तरीके से उन्होंने अपनी मतलब निजी तौर पे उन्होंने 8 सीटों पे बी फॉर्म दे दिया, जिसमें से तुलसीपुर विधानसभा भी था, और हम लोगों ने चुनाव हम लोग हार गए वहाँ से। ये रहे कमालुद्दीन नदवी साहब, जिन्होंने काजी सोहेल साहब की बातों पर अपना विचारधारा रखा कि उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा में क्या फ़र्क है और उनकी बातों से कितना ये इत्तेफाक रखते हैं। यहीं बगल में बैठे हैं आरपीआई रिफॉर्मिस्ट के राष्ट्रीय महासचिव मुश्ताक मलिक साहब, जो एक नेशनल लेवल पर राजनीति करते हैं, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर के गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह ये आते जाते रहते हैं। आइए इनसे भी कुछ सवालें करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मलिक साहब, आपकी राजनीतिक कैरियर कितने साल से? मैं 1999 से राजनीति कर रहा हूँ। आपने इलेक्शन कितना लड़ा? मैं एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ, लेकिन लड़ाने का काम बहुत किया हूँ। इससे पहले आपको एक बार जो प्रियंका, क्या नाम था? हाँ, प्रिया दत्त। प्रिया दत्त के सामने इलेक्शन लड़ने का मौका मिला था। क्या वजह थी कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? वो असल में हमारी पार्टी के लोगों ने तो तैयार किया कि मलिक साहब आप चुनाव लड़ें, और उसमें आरपीआई गुट के तमाम लोग ने कहा कि आप लड़ें, लेकिन अब मेरी अपनी कुछ मजबूरी रही है या थी, या मेरा मन नहीं था लड़ने का। साफ बताइए क्या? साफ ये सवाल इसीलिए किया गया कि वो खुलासा हो सके कि किस वजह से आप नहीं लड़े। देखिए, मैं हूँ व्यापारी आदमी जी, और मैं हमेशा सोच जो है वो कारोबारी रखता हूँ। अब मुझे कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, और मैंने देखा कि मैं प्रिया दत्त के सामने मैं अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ तो मेरा टाइम भी जाएगा, मेरा पैसा भी जाएगा, और इस वजह से मैंने देखा कहीं आपने बिना हार मान ली। बिल्कुल, मैं नहीं, मेरा नुकसान होगा और मैं चुनाव हार भी जाऊंगा, तो मैं चुनाव हार भी जाऊंगा और मेरा नुकसान भी होगा, समय का भी नुकसान होगा, मेरा पैसों का भी नुकसान होगा। इस वजह से हम चुनाव नहीं लड़े। आप राजनीतिक के हिसाब से आप ये नहीं समझते हैं कि अगर आप वो इलेक्शन लड़े होते तो आपकी पहचान आज कुछ और होती? नहीं, ये बात तो सही है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर मैं चुनाव लड़ा हुआ होता तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चुनाव हो रहा था, क्योंकि सुनील दत्त साहब के इंतकाल के बाद पूरी इलेक्शन हो रहा था, प्रिया दत्त चुनाव लड़ रही थी और हमारे पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ हमारे साथ लगे हुए थे। मैंने सारा फॉर्मेट भी तैयार कर लिया था कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में मैंने फैसला लिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो मेरी सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि मेरी राजनीतिक हत्या हो गई चुनाव न लड़कर। काजी सोहेल साहब से जो चर्चा आप लोगों की हुई है, तो उस बारे में आप कितना खरा उतर सकेंगे काजी सोहेल साहब के साथ? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि अभी तो फ़िलहाल चुनाव वहाँ ग्राम पंचायत का होने जा रहा है, और ग्राम पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल चुनाव होता है ग्राम प्रधान। मैं उसकी एनालिसिस यूँ कर दूँ
कि अगर आप किसी एक के साथ जाते ग्राम हैं। पंचायत का तो काजी साहब ने खुलासा कर दिया कि कोई सिंबल से होता नहीं है, वो तो निजी तौर पे होता है। जिला पंचायत की जो होती है चुनाव, उसके बारे में आपका समर्थन और आपका जो वो रहेगा, कितना सपोर्ट? देखिए, मेरी जो अपनी ताकत है, सियासी ताकत, सिद्धार्थनगर की बात कर, ऐसे कैंडिडेट के साथ हम सपोर्ट करेंगे या समर्थन करेंगे कि जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट को हरा सके। हम अपनी पूरी ताकत उस कैंडिडेट को जिताने में लगाएंगे। आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिए। आप किसे हराएंगे, किसे जिताएंगे, ये मेरा सवाल नहीं रहा। मेरा सवाल ये रहा कि जिला अध्यक्ष माननीय सुहेल काजी साहब का आपका जो समर्थन है वो किस हद तक रहेगा? देखिए, हमारे उनके रिलेशन छोटे भाई और बड़े भाई जैसा है, ठीक है। हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं। जहाँ कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो बिल्कुल बेबाकी से मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और कांग्रेस का साथ दूंगा, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। कैसे मुमकिन हो पाएगा? जैसे रिफॉर्मिस्ट के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बाद ये कैसे? देखिए, एक अलायंस भी तो होता है। आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? आपकी कैडर उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है, उसके बावजूद भी आप जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो भी कैंडिडेट सक्षम होगा, ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस और खासतौर पे रिफॉर्मिस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसी आधार पर हम सिद्धार्थनगर जिला में भी काजी सुहेल साहब जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके द्वारा जो भी कैंडिडेट आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए तो हम पहले से ताकत लगा रहे हैं, अभी भी ताकत लगाएंगे और आगे भी लगाते रहेंगे। तो आपका कहना है कि आप आईडीए द्वारा इनका सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, आईडीए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। अगर कांग्रेस ने आपको अलायंस में नहीं लिया तो? नहीं लिया तो वो उनकी अपनी मंशा है, नहीं लिया तो ठीक है। हम तो ऐसा भी हम फार्मूला नहीं बनाएंगे कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, नहीं लेंगे तो ठीक है, हम सक्षम हैं, हम अपनी राजनीति करेंगे। तो आपका खुलासा ये है कि अगर उन्होंने आपको आईडीए को आपके समर्थन नहीं दिया या साथ में नहीं लिया तो आप अपने स्तर पे अपनी राजनीति? हाँ, जो बेहतर होगा, हम अपनी जो नेशनल कमेटी हमारी है उसके साथ हम बैठ करके चर्चा करेंगे, जो फाइनल डिसीजन होगा उस डिसीजन पे हम काम करेंगे। अगर हमारी कमेटी कहेगी आप उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, अगर कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दैनिक विस्तार में विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए। जफर सईद साहब, आप यहाँ पर MIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके घर में कोई नगर सेवक भी है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे अभी MIM पार्टी छलांग लगाई है, तो इस बार जो नगर पंचायती और जिला पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उसमें काजी सुहेल साहब जो है मेहनत कर रहे हैं और ये यहाँ पर मुंबई में भी आए हैं, तो आपका क्या राय और आपका विचारधारा क्या है इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पहली और फर्स्ट मेरी मुलाकात है आपसे एज ए जर्नलिज्म। आपके बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। पंचायत चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या भूमिका रहेगी वो देखिए। बड़े लोगों का अपना अलग अलग मिशन है। रही बात पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर बनाम कम्युनल लड़ाई है। अब उस सेकुलर पार्टी के साथ मिल करके हम लोगों को कम्युनल को कैसे पस्त करना है वो हमारे बड़े सर्वा जो हैं अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये है कि हमको कम्युनल को मात देना है, सेकुलर को जिताना है। तो कहीं ना कहीं अभी एक छोटी सी इंटरव्यू के आगे इसी पार्ट में काजी सुहेल साहब ने MIM पार्टी को कम्युनल कहा है, तो उससे आपका क्या कहना है? देखिए, वो अलग बात है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारे निगाह में आज है पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ गए हैं। एक पार्टी, सिंगल पार्टी नहीं है, ऐसा है कि बहुत सारी पार्टियों के साथ अलायंस करके वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नारा यही है कि बीजेपी को अगर हराना है तो मिल करके मुत्तहिद होकर के ही चुनाव लड़ो। अब मामलात ये है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत दिनों से वंशज राजनीति चलते आई है। एक तरह से मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह जब से थे, मुलायम सिंह जी के बाद उनके बच्चे आए, मायावती जी थी, मायावती जी आई, अब उसके बाद ये आ गया है कम्युनल पार्टी के, जिसको हम लोग कम्युनल पार्टी कहते हैं कि बीजेपी ने अपना वहाँ दामन फैला दिया है। अब उसको पस्त करने के लिए हम सेकुलर पार्टियों के साथ मिल करके काम करेंगे, ये हमारी राय है। और ऊपर वालों का जो अपना गठबंधन है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कम्युनल को पस्त करके सेकुलर को आगे बढ़ाना है। तो आपका कहना यह है कि आपकी पार्टी कम्युनल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनल कैसे हैं? आपकी पार्टी सेकुलर है। कम्युनल कैसे? देखिए, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे नहीं कि वहां पे एक नॉन मुस्लिम
सेकुलर आदमी आकर के उनका इस्तकबाल कर रहा है। तो मैं कैसे कह दूँ, अगर कम्युनल होते तो कम्युनल आदमी होता, मुसलमान जा करके कोई चीज़ रिसीव करता वहाँ पे। तो सिद्धार्थनगर की इस राजनीति में अगर वहाँ पे जिला पंचायत का इलेक्शन कोई एमआईएम का सदस्य लड़ेगा तो क्या आप काजी सुहेल साहब को सपोर्ट करेंगे? देखिए वो सिचुएशन आने के बाद क्या है, क्योंकि वो बड़े लोगों का अपना है। पार्टी अलायंस में अगर रहेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, पार्टी अलायंस में नहीं रहेगी तो हम जिस हिसाब से लड़ रहे हैं उस हिसाब से काम करेंगे। पार्टी का मसला है, वो पार्टी जिस तरफ दिशा निर्देश पे जाएगी, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, हम तो रह रहे हैं मुंबई में भी, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिस दिशा पे पार्टी गाइडलाइन देगी उसी पे काम करेंगे वो लोग। तो आपका कहना यह है कि पार्टी जिस तरह से लेकर के चलेगी या पार्टी का जो गाइडलाइंस होगा उस पर चलेंगे। यहीं पर मौजूद काजी सुहेल साहब ने कोई इंटरव्यू में कुछ पहले इस बात का खुलासा किया था कि एमआईएम पार्टी एक क्रिमिनल पार्टी है, इसलिए हम उन्हें साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। लेकिन जफर सैयदी साहब का कहना है कि हमारी पार्टी सेकुलर है और हम सेकुलर होकर के एक साथ मुत्तहिद होकर के इलेक्शन लड़ना चाहेंगे अगर लोगों ने मौका दिया तो। आप यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी के पोस्ट होल्डर हैं जी, विधानसभा लेवल पे जी। नगर सेवक का इलेक्शन जो है होने वाला है जी, तो आपको इस बार टिकट मिलेगा आपके पार्टी से या पिछली बार की तरह नहीं मिलेगी? जी 101% मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है, मेरे पूरे संगठन को कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह 101% हमारी टिकट कंफर्म। किस वार्ड से आप इस बार नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने? जी मेरा वार्ड तो जहाँ मैं बैठा हूँ लगभग इधर ही, मैंने काफ़ी मेहनत किया। वैसे तो नंबर तो देखो अभी फिलहाल तो 33D उस तरफ से बोला जाता है, यहाँ से वहाँ से 4 नगर सेवक का पैनल है, यहाँ से 3 नगर सेवक का पैनल है, ये कुछ 29 बोला जाता है मेरे ख्याल से जफर में, ये 29 है। यहाँ से 3 नगर सेवक का पैनल है जो तीनों राष्ट्रवादी से, वहाँ से 4 नगर सेवक का पैनल है जो 2 एमआईएम से और 2 राष्ट्रवादी से। दूसरी बात, ये वार्ड की अभी फिलहाल रचना होने वाली है और वार्ड 2 वार्ड बढ़ने वाला है हमारे इलाके में, हमारे इसी इलाके में। जब दबता वहाँ से आएगा तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा इधर ही, तब 33D में जाता होगा। जी अभी ये तो ऊपर से रचना करने वाले पता सुना है ऐसा कि मतलब जी, मैंने भी ऐसा सुना है कि पैनल खत्म होने वाला, कहाँ तक ये गाड़ी जाती है, पैनल खत्म होने वाला, इंडिविजुअल होने वाला है। मैं तो मानता हूँ कि इंडिविजुअल हो तो सबसे ज़्यादा मजा आएगा, सबको पता लगेगा किसमें कितना दम। नहीं, ये इसीलिए ये सवाल मेरा आपसे था कि पैनल है तो ज़्यादा नगर सेवक जी, अगर पैनल कम हो जाएगा तो नगर सेवक कम हो जाएंगे तो फिर टिकट मिलने की उम्मीद कहाँ तक आपकी? जी मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि 101% मेरी टिकट है। तो यही आपका कॉन्फिडेंस बोलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है करीम खान साहब जो उत्तर भारतीय महासंघ के नाम से जाने जाते हैं, पार्टी के नाम से कम, और इन्होंने काम जो किया है इनका काम बोलता है। लेकिन इन्हें पूरा उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनको नगर सेवक के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देगी। पिछली बार की तरह इनको सिर्फ आश्वासन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है इस सभा, ये जो अभी हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ पर सबसे पहले आप वहाँ लास्ट में देख सकते हैं कि कमालुद्दीन नदवी साहब जो सपा पार्टी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बाजू में देख लीजिए रिफॉर्मिस्ट पार्टी आरपीआई के राष्ट्रीय महासचिव मुश्ताक मलिक साहब जो आरपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर सुहेल काजी साहब हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनका सब इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये कुछ चर्चा हुई है जो ये अपने अस्थाई और स्थानिक लोगों की वजह से चर्चा की गई एक साथ सारी पार्टियों को लेकर के। ऐसा नहीं कि ये सभा लगाई गई कि सारी पार्टियों को बुलाकर सबकी विचारधारा